नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे। हर बार की तरह आज भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। अगर जिनको लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके जिंदगी झंड हो चुकी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके जिंदगी झंड हो चुकी है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, क्या करे कुछ नहीं, है ना। हर एक बंदा जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने में लगा हुआ है। तो आप भैया सही प्लेटफॉर्म पे हो। आपने मैथ मिल आपको सब्सक्राइब किया है, मैथ मिल आपको फॉलो किया है, आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भी या कोर इंजीनियरिंग ब्रांच करके भी आपको डिग्री करके भी आपको कैसे ग्रोथ मिलेगी, आपको यही इस चैनल से सीखने को मिलेगा। एक्चुअल मार्केट में जो चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। तो आज की इन्फॉर्मेशन भी बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न एनालिस्ट के बारे में। अगर आपने कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आपके लिए पैटर्न एनालिस्ट इज बेस्ट ऑप्शन। ये बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरह की मतलब रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में। पैटर्न एनालिस्ट की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको बंदे मिलते नहीं है, क्योंकि हर एक बंदा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने में लगा हुआ है ना। तो ये कोर ब्रांचेस वाले के जो पोस्ट है ये अभी खाली हो रहे हैं, है ना, खाली रह रहे हैं। मतलब अगर आपने कोर इंजीनियरिंग ब्रांच की है तो आपके लिए पैटर्न एनालिस्ट इज आल्सो बेस्ट ऑप्शन। तो पहले तो जानते हैं कि पैटर्न क्या है ना। आप लोगों को पता ही होगा। अगर जिसको पता नहीं तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं तो व्हाट इज द पैटर्न। पैटर्न इज लाइक लीगल डॉक्यूमेंट। इट इज द लीगल डॉक्यूमेंट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब जिसमें जो है जो इन्वेंटर जो है, मतलब जिसने इन्वेंशन किया हुआ है उसको लीगल अथॉरिटीज मिलती है, लीगल राइट्स मिलते हैं। ही कैन चेंज, ही कैन सेल दैट पैटर्न और ही कैन सेल दैट ऑब्जेक्ट और ही कैन सेल हिज इन्वेंशन अगर उसने पैटेंट किया हुआ है तो, है ना। तो इसको बोलते हैं पैटेंट। मतलब ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई इन्वेंशन जिसमें जो इन्वेंशन करने वाला बंदा है वो इन्वेंशन को सेल कर सकता है, चेंज कर सकता है ना, उसमें चेंजेस कर सकता है अगर उसने पैटर्न किया हुआ है तो। दैट इज द पैटर्न। और अभी एग्जांपल देखते हैं पैटर्न मतलब क्या। जैसे कि एप्पल आईफोन है हमारा, है ना, दैट इज द पैटर्न। उसमें कोई मतलब उसके नाम पे बेच नहीं सकता आईफोन। वो है हो गया। टेस्ला कार है, टेस्ला कार का भी पैटेंट है। कोई दूसरा बंदा बोलेगा कि ये टेस्ला कार तो मेरा कंपनी है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। दैट इज द पैटर्न। दूसरा जो है टाइमेक्स वॉच है, अपनी टाइमेक्स वॉच, है ना। तो ये भी एक पैटेंट है। मतलब जो भी चीज है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीज लीजिए आप, बड़ी बड़ी चीज है, छोटी छोटी थिंग्स है, जिसको पैटेंट ऑलरेडी करके रखा है उसको हम बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते या फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते। इज द पैटर्न। तो अभी क्या है कि वर्क ऑफ पैटेंट एनालिस्ट क्या होता है। मतलब अगर आपने पैटेंट एनालिस्ट आप हो तो आपका वर्क क्या होगा, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो है रिव्यू द पैटेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, है ना। मतलब क्या होता है कि अगर जिस किसी बंदे को अपना उसने इन्वेंशन किया, उसको पैटेंट कराना है तो पहले उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो रिव्यू, डॉक्यूमेंट रिव्यू करने का जो काम है वो पैटेंट एनालिस्ट का है। दैट इज वन वर्क। देन आइडेंटिफाइंग लीगल मैटर इश्यूज। कभी कभी क्या होता है कि एक ही कोई समझो कोई इन्वेंशन है, एक ही इन्वेंशन में दो दो ऑनर आ जाते हैं कि भाई ये इन्वेंशन तो मैंने किया है, वो दूसरा बोलेगा ये इन्वेंशन मैंने किया हुआ है। तो ये जो लीगल मैटर जो इसको सॉल्व करना होता है पैटर्न एनालिस्ट का काम, है ना। दैट इज आल्सो वन वर्क। फिर 3 है प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पैटर्न, है ना। टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है वो गैदर करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ये भी एक पैटर्न एनालिस्ट का काम है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस किसी बंदे को पैटेंट बनाना है, अपने इन्वेंशन का पैटेंट बनाना है, तो उसके लिए पैटर्न एनालिस्ट की जरूरत है। उसको अपना जो लीगल अथॉरिटीज के डॉक्यूमेंट जो है वो उस पैटर्न एनालिस्ट को सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद में वो ऑनरशिप ले सकता है उसके ऑनरशिप इन्वेंशन की। नहीं तो फिर कोई भी दूसरा बंदा आ जाएगा और बोल देगा कि भैया ये इन्वेंशन तो मेरा, ये झूठा है, इसने मेरा इन्वेंशन चुरा लिया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके पहले अगर आप इन्वेंशन करते हो तो आपको पैटेंट कराना बहुत जरूरी है। दैट इज दी वर्क ऑफ पैटेंट एनालिस्ट। अभी हो गया इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मतलब आपको अगर पैटर्न एनालिस्ट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो अभी पहला जो है, एक तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। अभी आप बोलोगे कि सर कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, तो इसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की है ना, तो देखो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को मतलब पता नहीं होता है कि मार्केट में एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस जगह पे है। उनको बस पता होता है कि प्रोडक्शन में काम करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके। भैया ऐसा नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ कोर ब्रांच और अभी कोर ब्रांच की मार्केट में बहुत जरूरत है। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कोर ब्रांचेस में बंदे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों जाना चाहिए, है ना। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगला वीडियो भी बढ़िया बनने वाला है। तो हाँ, ये है एक्चुअली आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, उसका वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। कोई भी कोर ब्रांच की इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वो भी चलेगा। ओके। फिर दूसरा है
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोर्स आपको करना पड़ेगा, आईपी कोर्स। आपने 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया, या केमिकल इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद में आपको 3 से 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। यस, आप ऐसा नहीं है कि आप डिग्री करके कि तुरंत आपको पैटेंट एनालिस्ट की जॉब मिल जाएगी, वैसा नहीं है दोस्तों। आपको इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद में 3 से 6 महीने का, मतलब इसमें भी एक्चुअली डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स, इस तरह से स्टेजेस होते हैं दोस्तों। तो आपको एक शॉर्टकट तरीके से, या शॉर्टकट नहीं बोल सकते हम, जल्दी जल्दी अगर आपको पैटेंट एनालिस्ट बनना है तो आप 3 महीने का कोर्स कर सकते हो, या फिर उसमें आपको मास्टर बनना है तो आप 6 महीने का, 1 साल का भी ग्रेजुएशन होता है इसमें दोस्तों, तो ये आप कर सकते हो। इसमें अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोर्स करना पड़ेगा। हम आगे बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, और उसके बाद में आपको एग्जाम देनी होती है। 3 उनके एग्जाम्स होते हैं, मतलब 3 पेपर्स रहेंगे, आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद में आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट और पैटेंट एनालिस्ट करके आप जॉब कर सकते हो दोस्तों। और इसकी फीस भी ज्यादा नहीं होती है कॉलेजेस की जी। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, है ना, 3 से 6 महीने का डिप्लोमा कर रहे हो तो 30 से 50 हजार तक की इनकी फीस होती है, इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। तो अभी उसके बाद में अगर आपने डिग्री भी है आपके पास में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, पैटेंट एनालिस्ट का कोर्स भी कर लिया, तो उसके बाद में आपको मार्केट में किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हो। एक तो पहला जो है आईपी रिसर्च इंटर्न करके आप काम कर सकते हो। फिर है जूनियर पैटेंट एनालिस्ट, यस, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जूनियर पैटेंट एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बाद में है टेक्निकल एसोसिएट्स, टेक्निकल एसोसिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर है दोस्तों पैटेंट रिसर्चर, क्योंकि अभी देखो मैकेनिकल वालों का जो मेन रोल है पैटेंट एनालिस्ट में, वो है आरएनडी में। अगर किसी ने कोई मशीन डिजाइन किया हुआ है, समझो कोई इन्वेंशन किया हुआ है, तो अभी उसको पैटेंट कराना है, तो पैटेंट एनालिस्ट को वो सारा स्टडी करना पड़ेगा कि ये पैटेंट रियली, मतलब क्या इसने इन्वेंशन किया हुआ है, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं इसके पास में, या यही सही बंदा है या नहीं, ये इसने जो इन्वेंशन किया है यही ऑनर है क्या नहीं, क्या इसने चुराया, कहीं से चुराया हुआ है इन्वेंशन। तो ये सारा स्टडी जो है पैटेंट एनालिस्ट का है दोस्तों, है ना। तो मतलब ये एकदम बढ़िया जॉब है ना, क्रिएटिव जॉब है। अगर आप चाहते हो कि किसी क्रिएटिव फील्ड में आपको काम करना है, आपको देखो इसमें आरएनडी भी सीखने को मिलेगा, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं वो भी सीखने को मिलेगा, और आपके पास में टेक्निकल नॉलेज जो है वो तो होना ही चाहिए, और वो बढ़ेगा भी एक्चुअली इसमें। तो ये सारे मतलब रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में। अगर आपको सर्च करना है, गूगल पे जाइए और सर्च करिए पैटेंट एनालिस्ट रिक्वायरमेंट इन द मार्केट, या फिर पैटेंट एनालिस्ट जॉब, आपको देखो कितने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है ना। ये लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली, बस लोग प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ये वो सारे फील्ड में जॉब ढूंढते रहते हैं, फिर उनको एक्चुअल पता नहीं कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, फिर जॉब नहीं मिलती, फिर रोएंगे, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके तो कुछ हुआ नहीं, जॉब नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया, जॉब नहीं मिल रही है, बस कंप्यूटर में जाओ, कंप्यूटर का कोर्स करो, फिर उसी में जॉब मिलेगी। अरे ये सब फालतू चीजें है भाई। अगर आपने कोर इंजीनियरिंग में डिग्री की है, हाँ हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा सैलरी कम मिले कोर इंजीनियरिंग में, लेकिन ये कोर इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है, अगर आप स्टार्टिंग में सीख लेते हो या 4-5 साल तक आप नॉलेज ले लेते हो, उसके बाद में आपको जो सैलरी चाहिए वो मिलती है दोस्तों, है ना। तो ये मतलब ये कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट जो है, इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट, वो आगे तक लास्ट तक रहेगी। आईटी वालों का वैसा नहीं है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी रिसेशन आ गया ना तो उनको घर पे बैठना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। अभी हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट कौन से, मतलब आपको पैटेंट एनालिस्ट बनना है, तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है वो है IIPTA, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैटेंट एंड ट्रेडमार्क। अभी ये IIPT दिल्ली में है दोस्तों। इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, और इनकी फीस होती है 30K to 50K। अगर आप 3 महीने का कोर्स कर रहे हो तो ये ऑनलाइन कोर्स आप इसमें कर सकते हो, या फिर वहां पे कॉलेज में जाके भी आप ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हो। और ये लोग दोस्तों प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। एग्जाम अगर आप पास हो जाते हो तो आपको प्लेसमेंट के लिए भी सपोर्ट करेंगे। फिर है सेकंड इंस्टीट्यूट है RGNIIPM। एक बात मैं बता दूं कि पैटेंट एनालिस्ट के बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है दोस्तों, 5 से 6 ही कॉलेजेस है अपनी इंडिया में जहां से आप पैटेंट एनालिस्ट बन सकते हो। दूसरा इंस्टीट्यूट है RGNIIPM, उसका है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, RGNIIPM। तो ये नागपुर में है। इनके भी एक्चुअली 3 मंथ से लेकर के 1 साल तक के कोर्सेस है, मतलब डिप्लोमा से लेकर के पीजी डिप्लोमा, फिर उसमें मास्टर्स, इस तरह के कोर्सेस है। उसके बाद में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके बाद में आप पैटेंट एनालिस्ट पे जॉब कर सकते हो एग्जाम क्लियर करके। फिर है दोस्तों WIPO एकेडमी, यह है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनके भी सारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। इनकी सारी लिंक जो है, मतलब साइट्स की लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के चेक कर सकते हो किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कोर्सेस है ना। फिर है फोर्थ वन IPAI, इंस्टीट्यूट ऑफ पैटर्न अटॉर्नीज इंडिया।
और यहाँ पे जो है दोस्तों प्लेसमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स कर लेते हो, यहाँ से एग्जाम पास कर लेते हो, तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा बढ़िया बढ़िया कंपनी पे, है ना। हम कंपनी की बात भी करेंगे। पांचवी जो इंस्टीट्यूट वो है GIIP, उसका है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अभी ये भी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है। अभी देखो इसमें प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब आपने IP एनालिस्ट आप बन गए, IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का आपने कोर्स कर लिया, है ना, पैटर्न एनालिस्ट का कोर्स कर लिया, तो आपको कहाँ पे जॉब मिलेगी? ओरेकल, आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, टाटा, हनीवेल, फिर है बॉश कंपनी, दोस्तों बड़ी कंपनी है जहां पे लोगों का ड्रीम होता है जॉब करने का, फिर है रिलायंस, सीमेंस, फिर है टेक महिंद्रा, एयरबस, SCL, ओरेकल, फिर हो गया डाबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सोचो भाई, यही कंपनी में तो जॉब चाहिए रहता है। IT कंप्यूटर वाले कहाँ जॉब ढूंढते हैं? इसी कंपनी में जॉब ढूंढते हैं। लेकिन क्या होता है, पैटर्न एनालिस्ट अगर आप करते हो तो बंदे बहुत कम रहेंगे, कंपटीशन कम रहेगा और रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है मार्केट में, तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन भी जल्दी से हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है, मतलब कोर इंजीनियरिंग ब्रांच वालों को अगर ये फंडा अगर पता चल गया दोस्तों, मतलब किस चीज में अगर एक्सपर्ट बनते हो तो उस चीज में आपको जॉब मिल जाएगी, ये अगर आपको पता चल गया तो भैया आपको बढ़िया है आपका करियर। और इसके लिए आपको मैथ मेल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन, यही जो इन्फॉर्मेशन लोगों को पता नहीं है वही इन्फॉर्मेशन में लेकर के आता हूं, है ना। मतलब आपको पता चल सके कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी या कोर ब्रांच में इंजीनियरिंग करने के बाद में भी आपको मार्केट में बहुत स्कोप है ना। तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। फिर है बाद में अभी, हाँ, रोल हम बात करेंगे कि R&D सेंटर्स में आपको रोल मिलेगा इसका, जो कंपनीज के R&D सेंटर्स रहते हैं, है ना। तो मतलब इसमें सीखने को भी बहुत मिलेगा। फिर पैटेंट के ऑफिसर्स रहते हैं, वहां पे आपको जॉब मिलेगी। फिर कंसल्टेंसीज, अलग अलग कंसल्टेंसीज, है ना, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है एज ए पैटेंट एनालिस्ट, रिसर्चर, R&D रिसर्चर हो गया, फिर ये हो गया IP रिसर्च इंटर्न, आप करके जॉब कर सकते हो, है ना। स्टार्टिंग में आप कोर्स करिए 3 महीने का या 6 महीने का, आपको जो भी चाहे, मास्टर्स करना है या डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है 1 साल का, तो वो आप करिए। उसके बाद में आप एज इंटर्नशिप उसमें कर सकते हो, या आपको अगर कोई कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाता है तो एक बढ़िया बात है। तो ये आपका करियर जो है इसमें बढ़िया बन सकता है। फिर अभी हम बात करेंगे कि सर यार आप तो बता दिया पैटर्न एनालिस्ट का, अभी इसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है, पैसा कितना मिलता है, क्योंकि मनी इज इंपॉर्टेंट, है ना। आप किसके लिए कर रहे हो? मनी के लिए। लास्ट पॉइंट जो है वो पैसे पे आता है ना। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो आप क्यों करोगे? तो हम सैलरी की बात करेंगे। इफ यू आर अ फ्रेशर, है ना, मतलब आपने पैटर्न एनालिस्ट का डिग्री कर लिया, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, फिर पैटर्न एनालिस्ट का डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद में अगर आप जॉब ढूंढते हो तो आपको 2 लाख से लेकर के 6 लाख तक की सैलरी इसमें मिल सकती है पर एनम। ओके, LPA, तो 2 to 6 लाख पर एनम। बाद में एक्चुअली इसकी बात करेंगे कि इसमें एवरेज सैलरी जो है ना दोस्तों, मतलब एवरेज सैलरी ऑफ पैटर्न एनालिस्ट ऑफ फ्रेशर वो है 5 लाख पर एनम, है ना। बढ़िया है ना। अगर आप प्रोडक्शन फील्ड में काम करते हो, मेंटेनेंस फील्ड में काम करते हो, तो आपको 10,000 रुपीज मिलता है भैया महीने का, 10,000 15,000 बस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दैट इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन द मार्केट। भैया उनको मिलते नहीं बंदे पैटर्न एनालिस्ट के। तो अगर आपने पैटर्न एनालिस्ट कर लिया तो आपको बढ़िया मतलब सैलरी भी मिलेगी। छोड़ो आप अगर आपको 5 लाख रुपीज का पैकेज मिलता है स्टार्टिंग में, तो बढ़िया बात है ना यार। ये तो सपना रहता है 5 लाख रुपीज स्टार्टिंग लोगों का इंजीनियरिंग करने के बाद में। IT वालों का छोड़ दो, IT वालों का अभी वो मतलब वो हम उसमें बढ़िया बाद में बात करेंगे, वो एक्चुअली डिफरेंट थिंग है IT वालों का, है ना। वो आज है कल नहीं है, ऐसा भी है। और दूसरा अभी इसमें बात करेंगे, अगर आपको मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपने 4 साल का कोई छोटी कंपनी में भी आपने एज ए पैटर्न एनालिस्ट काम कर लिया और आपका एक्सपीरियंस हो गया 4 या 5 साल का, तो उसके बाद में आपको मोर देन 50 लाख पर एनम का सैलरी मिलेगा इसमें। सोचो आप, मोर देन 50 लाख पर एनम। अगर कंपनी बहुत बढ़िया है तो 25 लाख पर एनम तक का भी पैकेज इसमें मिलता है, प्रूवन है दोस्तों। यू कैन सर्च इन द गूगल, अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए आप गूगल पे सर्च करिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पैटर्न एनालिस्ट, व्हाट इज द सैलरी ऑफ द पैटर्न एनालिस्ट इन द मार्केट, व्हिच आर द डिफरेंट कंपनीज दैट दे आर हायरिंग फॉर द पैटर्न एनालिस्ट। वो सब आप सर्च करो, आपको पूरा लिस्ट मिलेगा। आपको आप रिक्वायरमेंट देखिए, पैटर्न एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। डिग्री वहां पे मिलेगी आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच की डिग्री आपकी होनी चाहिए आपके पास में। तो ये है एक्चुअली। और अभी एक बात है, अगर आप पैटर्न एनालिस्ट के साथ में एक्सेल भी सीख लेते हो, SQL सीखते हो और पाइथन अगर सीखते हो, अगर आपके पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी नॉलेज है, तो भैया ये तो बढ़िया, एकदम बढ़िया हो जाएगा आपका काम, है ना। क्योंकि अभी आने वाला फ्यूचर जो है, आपके पास में कोर इंजीनियरिंग अगर आपने की है, कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में आपने डिग्री की है और आपके पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज है, तो भैया आपको मतलब बढ़िया ग्रोथ है मार्केट में, बढ़िया ग्रोथ है। बहुत रिक्वायरमेंट होती है कोर इंजीनियरिंग ब्रांच प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियोस में टीम सेंटर के बारे में बात किया है, फिर बाद में है कैड एनालिस्ट,
जो है कैड कस्टमाइजेशन के बारे में बात किया है, उसमें कोर इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो इसी तरह से पैटर्न एनालिसिस भी, अगर आप पाइथन सीख लेते हो और पैटर्न एनालिसिस का कोर्स कर सकते हो तो ये बढ़िया इंफॉर्मेशन है, आपके करियर में बहुत ग्रोथ मिलेगी दोस्तों। और इसके बाद में आप जो है मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर आप बाहर भी जाकर के जॉब कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज में। तो बाहर अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे आपको जो है $56,000 तक का एवरेज सैलरी मिल सकता है। सोचो $56,000 मतलब मे भी हो सकता है 4 लाख का सैलरी पर मंथ का सैलरी इसमें मिल सकता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट है, आपको बस देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में भैया अपनी डिग्री कर ली है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा तो आपको लग रहा है कि यार ये गलत कर लिया। आपको बस ढूंढना है राइट पाथ। अगर आपको इफ यू कैन फाइंड द राइट पाथ टू गो अहेड, देन आपको बढ़िया मतलब आपके करियर के लिए बढ़िया प्रोस्पेक्टिव आपको मिल सकता है, बढ़िया ग्रोथ आपको मिल सकती है। और मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि एक्सपर्ट के साथ में बात करता हूं और हमेशा मैं ज्यादा से ज्यादा जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच वाले बंदे उनके लिए क्या बेनिफिट है वो मैं ज्यादा ढूंढता हूं। क्योंकि आईटी कंप्यूटर वालों का क्या है, कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर लिया टामटुम उनको 2 लाख 3 लाख का सैलरी मिल जाता है वैसे पर एनम का, है ना। तो लेकिन वो एक्चुअली टेम्पररी है सोल्यूशन, है ना। आपको लंबा सोचना है तो दैट इज कोर इंजीनियरिंग ब्रांच इज द बेस्ट ऑप्शन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट दोस्तों, ये बेस्ट ब्रांच है। आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या आने वाला है क्या है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, है ना। और वो सोचना बंद कर दीजिए कि आपने मैकेनिकल किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल किया हुआ है या कोर ब्रांच किया हुआ है तो जॉब नहीं मिलेगी या ग्रोथ नहीं मिलेगी। आईटी वालों को ही ग्रोथ मिल रही है, कंप्यूटर वालों को ही ग्रोथ मिल रही है तो सब लोग कंप्यूटर में जाओ, है ना, ये छोड़ दो, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मुझे तो लगता है बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, आपको बढ़िया नॉलेज इसमें मिल गया होगा। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिले तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं इन्फॉर्मेशन कैसे लाऊंगा आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, है ना, इसमें और कुछ डिटेल चाहिए पैटर्न एनालिसिस के बारे में तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, फॉलो करिए। आपको मैं हमेशा रिप्लाई दूंगा, उस पर हर एक क्वेश्चन पे आपको रिप्लाई मिलेगा, है ना। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय।